हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय चौधरी उदयभान जी, जिनका भी आपने भाषण सुना था, और पूर्व अध्यक्ष व मेरे बड़े भाई चौधरी फूलचंद मौलाना जी, और हमारे साथी जुझारू साथी, मैं तो जत्थेदार कहता हूं, जत्थेदार निर्मल सिंह जी, और भाई यहाँ से उम्मीदवार हमारे अजीज वरुण चौधरी जी, और पूर्व विधायक जसवीर मलोड़ जी, हमारी बेटी चित्रा जी, पूर्व विधायक लहरी सिंह जी, विजेंद्र गिल जी, और जिन्हें जोश दिखाया अभी ब्रह्मपाल राणा जी, हमारे जो संचालन कर रहे, और जिन्होंने आज कांग्रेस ज्वाइन करी, डीके बंसल जी की धर्मपत्नी अंजलि बंसल जी, अमीषा चावला जी, अशोक मेहता जी, और बल्ली जी, हरपाल बल्ली जी, वैसे हैं अशोक बुआनीवाला जी, उपस्थित सम्मानित मंच व उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति और पत्रकार बंधुओं, देखिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं लोकसभा के चुनाव में के लिए। वरुण चौधरी जी हमारे उम्मीदवार, और ये चुनाव पूरे देश में हो रहे हैं, और देश में जो सीधा मुकाबला हो रहा है वो मौजूदा एनडीए सरकार में, और एक और जो अलायंस बना है, गठबंधन बना है कांग्रेस के साथ, जो बहुत सारी पार्टी बनी जिसको इंडिया अलायंस कहते हैं, उसमें आप पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी भी है, कम्युनिस्ट पार्टी भी है, कितनी ही पार्टियां हैं, एक गठबंधन बना है। इसका मकसद क्या है? कांग्रेस तो अकेला भी लड़ सकती थी, लेकिन एक मकसद ले गठबंधन बना है, वो है कि देश का संविधान बचाना है, और संविधान बचेगा तो प्रजातंत्र बचेगा, आपके अधिकार बचेंगे। और ये खास तौर पे अंबाला की भूमि, जहां से देश की पहली स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था, यहीं से चिंगारी फटी थी 1857 में, अंग्रेजों को भगाने का काम किया था। भाई आज यहीं से आवाज जाएगी और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी हिंदुस्तान में, ये मैं कहने आया हूं। बातें कांग्रेस की सरकार बनेगी केंद्र में, उसमें क्या क्या होगा हर वर्ग के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, बेरोजगारों के लिए, और जितने भी सब महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए। तो उदयभान जी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने सारा तफसील में बता दिया आपको, जो कांग्रेस कहती है वो करती है। लेकिन मैं तो आपको ये कहने आया हूं, ये जो अंबाला का चुनाव है, ये जो यहां से आवाज उठेगी, ये अकेला लोकसभा का नहीं, अगर आप लाखों वोटों से वरुण को जिताओगे तो ये भी फैसला करेंगे कि 3 महीने के बाद हरियाणा में कौन सी पार्टी की सरकार बननी है। ये अंबाला लोकसभा चुनाव फैसला करेगी। और अब सवाल आप सब पूछ सकते हैं कि भाई ठीक है, लोकसभा में वरुण भेज दिया हमने, और आपने जैसे कहा 3 महीने के बाद कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, तो आप क्या करोगे? इन्होंने तो वो कर दिया, हरियाणा कहां से कहां पहुंच गया। तो मैं आज कह रहा हूं आपके कि मैं पूरे हरियाणा में घूम के हूं, सारी जगह होकर आया हूं। जिस प्रकार से जन समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, मैं आज कह के जा रहा हूं, 36 बिरादरी ने ये मन बना लिया है कि आने वाली हरियाणा में सरकार कांग्रेस पार्टी की बननी है। क्यों मन बनाया भाई? ऐसा क्यों मन बनाया? इस वास्ते बनाया, जो आपका हरियाणा, हमारा हरियाणा 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था। ये मेरे आंकड़े नहीं, सरकारी आंकड़े उस समय के। आज 10 साल के बाद किस चीज में नंबर 1 हो गया हमारा हरियाणा? पता आपको? पूरे देश में हरियाणा नंबर 1 हो गया बेरोजगारी में, हरियाणा नंबर 1 हो गया अपराध में, और खेल और खिलाड़ियों की तो क्या बात कहूं आपको। जो हमारी पहलवान बेटियां
जिन्होंने देश का नाम दुनिया में रोशन किया, उनको किस प्रकार से जंतर मंतर में घसीटा गया दिल्ली। जो हमारी नीति थी पदक लाओ पद पाओ, वो भी नहीं। जो हम गरीब आदमी के लिए 100-100 गज के प्लॉट दे, 4 लाख हमने प्लॉट दिए 100-100 गज के लिए, लेकिन इन्होंने एक दिया हो तो बता दो भाई, सारे अम्बाला के बैठे कहीं। जो बच्चों को स्कॉलरशिप देते थे उसमें घोटाला। तो कहीं भी इस वास्ते हरियाणा बहुत पिछड़ गया। इस वास्ते छत्तीस बरादरी ने मन बना लिया कि भाई हम तो फिर से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। अब सवाल आपसे पूछ सकते हैं, बट ठीक है, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आप क्या करोगे? जो हम कहते हैं वो करते हैं। हम क्या करेंगे? 5-7 मोटे मोटे फैसले हमने कर लिए, बाकी तो और भी करेंगे। हम कांग्रेस की सरकार बनते ही सबसे पहला काम करेंगे, अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए करेंगे, बुढ़ापा पेंशन, और 300 यूनिट बिजली की हर महीना मुफ्त देंगे हम, 300 यूनिट की। और जो रसोई के गैस का जो 400 रुपए था 2014 में, अब 1200 का हो गया। हमारी सरकार बनेगी तो 500 से ज्यादा गैस के सिलेंडर की कीमत नहीं होगी। और जो जैसे मैंने कहा, बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया हमारा प्रदेश। तो इन्होंने एक और चला रखा है, क्या? कौशल रोजगार निगम। उसमें क्या करते हैं? ये ठेके पे नौकरी देते हैं। ना पक्की नौकरी है, ना मेरिट है, ना पेंशन है, और ना रिजर्वेशन है। ऐसी नौकरियां दे रहे भाई, जब मर्जी निकाल दो, जब मर्जी डाल दो। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये है कि आज 2 लाख पक्की नौकरी हरियाणा में खाली है। और ऐसी परिस्थिति हो गई, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। ये हालात बन गए। तो अगर हमारी सरकार आएगी तो 2 लाख जो खाली पद है ना, 2 लाख, 1 साल के अंदर हम 2 लाख नौकरियां देगी सरकारी। इसी प्रकार 100-100 गज के प्लॉट जो है, हमने जो इन्हें स्कीम बंद कर दी, फिर से चालू करेंगे। 100-100 गज के प्लॉट के साथ साथ गरीब आदमी के लिए 2 कमरे का मकान भी बना के देंगे, खाली प्लॉट नहीं देंगे। MSP बता दी। बहुत सारे कर्मचारी कहते हैं कि भाई ओल्ड पेंशन स्कीम, तो पहली कैबिनेट में हमने कह रखा है, पहली कैबिनेट फैसला करेगी, ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे। ये मोटी मोटी बातें हैं, खेल खिलाड़ियों को बता दिया आपने, वो हमारे ये मोटी मोटे हमने फैसले किए। लेकिन ये फैसले, मेरा एक सवाल है आपसे, मेरा एक सवाल है आपसे कि भाई आप हरियाणा में कौन सी पार्टी की सरकार चाहते हो? ईमानदारी से बताओ। कांग्रेस की चाहते हो ना? तो जो बताया ना, एक और इन्होंने काम कर रखा है, क्या? प्रॉपर्टी ID पोर्टल चला रखे हैं। ये परिवार पहचान पत्र, वो क्या है? परमानेंट परेशानी पत्र है वो। और मेरा फसल मेरा ब्यौरा, तो किसान को परेशान करने के लिए ये सब बेकार के पोर्टल है ना, जो पोर्टल चलते नहीं, बस परेशानी चक्कर में डाल रखे। ये पोर्टलों को भी चलता कर देंगे अब, ताकि अब किसान को फसल लाने में भी दिक्कत होती है अपने यहाँ, आप देख रहे। तो अगर आप ये मन बनाया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार लानी है, तो एक काम करो, आप एक बात मेरी मान जाओ और एक बात मैं आपकी मान जाऊंगा। क्या मेरी क्या मानोगे? मेरी मानो कि मेरे अजीज वरण को कई लाख वोटों से जिता के भेज दो यहां से। और तुम्हारी क्या मानूंगा मैं, जो आपसे पूछा मैंने अभी सवाल, इसको वरुण को लाखों वोटों से जिता के भेज दोगे ना, तो मैं हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बना दूंगा, आपकी सरकार बना, सारी सरकार बना दूंगा। मंजूर है? हाथ खड़े करके बता दो भाई लाखों वोट। ये जो उम्मीदवार है ना, ये जो उम्मीदवार है ना आपका, मेरे साथ विधायक, मैं विधायक दल का नेता हूं, जब बोलता है सरकार के भी पैर कांपते हैं। बहुत दमदार आदमी है, इसकी आवाज में दम है। जब यहाँ की आवाज लोकसभा में उठाएगा ना, विधानसभा तो छोटा था, लेकिन वहां उधर लोकसभा में गूंजेगी इसकी आवाज। बहुत ही पढ़ा लिखा और बहुत मायनेफुल बात करता है, मीनिंगफुल बात करता है। अपने विधानसभा में आपकी आवाज उठाएगा, लोकसभा में, ये मेरा पक्का भरोसा है।
और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं इससे बढ़िया उम्मीदवार आपको कोई मिल नहीं सकता। तो ऐसा उम्मीदवार मत बनाना भाई, ऐसा उम्मीदवार मत बनाना जो बोले ही नहीं लोकसभा में, ऐसा मत बनाना, ये इलाके के हित में नहीं है। और भाई एक और बात बता दूं, मुकाबला सीधा कांग्रेस का और बीजेपी का है, बीच में वोट का टूम, उनको वोट नहीं देना, ठीक है ना? चलो।